नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। साल के अंत तक हरिद्वार के 602 गांवों के ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का स्वामित्व। 20 गांवों में योजना के 5वें चरण के तहत ड्रोन सर्वे का काम पूरा। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का निशाना। सीएम बोले साजिश के पीछे विपक्ष का भ्रष्टाचारी कर रहे हैं सरकार को हिलाने की कोशिश। उत्तराखंड में भी शुरू होगी सी प्लेन सेवाएं। पहले फेज में टिहरी को किया चयनित। नैनी झील और धूला घोष डैम में इसके लिए उपयुक्त। पर्यटकों के लिए बंद हुई विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। घाटी में इस बार पहुंचे सिर्फ 932 पर्यटक। नैनीताल और ऋषिकेश में वीकेंड पर सैलानियों का सैलाब। आगामी 2 दिन भी नैनीताल में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के लिए रात भरे होंगे। खनन पट्टे आवंटन पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। खनन पट्टा मालिक को नोटिस जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। इन्हें गरीब की तकलीफों से, उसकी परेशानी से, उसकी मुसीबतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फोटो खिंचवाने के लिए सोचते रहते हैं और कोई लेना देना नहीं। इन्हें गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो माला जपना शुरू कर देते हैं। गरीब 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 यही करते रहते हैं। चुनाव पूरा हुआ, गरीब गरीब की जगह बस अपने परिवार का कुनबा लेकर के बैठ जाओ। भाई और बहनों, याद रखिए, जब कोरोना का संकट सबसे ज्यादा था, जब पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा था, तब ये लोग कहां थे? इन्हें आपके विकास से नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के विकास से ही लेना देना है। यही इनकी सच्चाई है, यही इनका इतिहास है, यही उनके तौर तरीके हैं, यही इनकी ट्रेनिंग है। इससे बाहर सोच ही नहीं सकते जी। साथियों, ये लोग न बिहार की अपेक्षाओं को समझते हैं और न ही बिहार की आकांक्षाओं को। केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो हजारों करोड़ रुपए बिहार पर निवेश कर रही है, उससे यहां के नौजवानों के लिए नए अवसर भी बन रहे हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग भी जरूरी है, आधुनिकीकरण भी जरूरी है। ये तब होगा जब बिहार में प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, स्थिर सरकार रहेगी, बिहार में निवेश आएगा। ये तब होगा जब बिहार में निवेश के लिए उचित माहौल होगा। अब आप मुझे बताइए, जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज, क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? जो वामपंथी नक्सलवाद को हवा देते हैं, जिनका उद्योगों पर, फैक्ट्रियों को बंद कराना यही जिनका इतिहास रहा है, क्या वो निवेश का माहौल बना सकते हैं क्या? साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इमरजेंसी के दिनों के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था
और बड़ा सटीक इंटरव्यू था। एक दूरदर्शी नेता जो देश के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, बिहार के लिए सोचता है, उस समय मुख्यमंत्री थे, सत्ता की गादी पर बैठे हुए थे, लेकिन कर्पूरी साहब ने क्या इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, सत्ता के आसपास अवसरवादियों को शरण या तरजीह, अवसरवादियों को शरण या तरजीह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझे नहीं तो मेरे बेटे या संबंधियों को भ्रष्ट करेंगे। ये कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार के लोगों ने इस बात को 100% सच होते देखा है। 1.5 दशक तक देखा था। कर्पूरी ठाकुर जी की ये बात जंगल राज वालों ने सुनी होती, कर्पूरी ठाकुर की इस बात को समझी होती, तो बिहार के हालात इतने नहीं बिगड़ते। जंगल राज वालों ने बिहार में भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया है। भाइयों और बहनों, यहां इस सभा में बेगूसराय के काफी लोग भी जुड़े हुए हैं। बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजनीति तक कहा जाता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू ने कितने बड़े सपनों के साथ यहां काम किया था, लेकिन जंगल राज, अराजकता और नक्सली मानसिकता वालों ने बिहार को क्या दिया। बरौनी का खाद कारखाना ये अपने आप बंद नहीं हुआ था, ये उनकी गलत नीतियों के कारण बंद हुआ था, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर करके लोभ लुभावनी चर्चाएं करते हैं। आज आपके आशीर्वाद से बरौनी के खाद कारखाने को भी नया जीवन मिल रहा है और दूसरे नए कारखानों के लिए रास्ते बन रहे हैं। बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण, इससे यहां अन्य उद्योगों को भी बल मिलेगा, सैकड़ों नए रोजगार मिलेंगे। भाइयों और बहनों, विकास के ये सारे काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र को सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन से भी जोड़ दिया है। जंगल राज और सुशासन स्वराज का ये रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के भ्रष्टाचारी होने के आरोप में मानव सियासत से बवाल लाना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले, हर कोई इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक में फायदा उठाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अपना दामन साफ करती नजर आ रही है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। रविंद्र सिंह आनंद ने मुख्यमंत्री को सीधा कमजोर करार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डरपोक हैं। भ्रष्टाचारी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात सीधी सीधी खुल करके आती है कि मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर नेतृत्व वाले हैं कि वो ना तो उनका नाम खोलते हैं, ना उन पर कार्रवाई करते हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर
सहित पूरी मशीनरी, पूरी जांच एजेंसियां मुख्यमंत्री के अधीन होती हैं, सरकार के अधीन होती हैं। फिर भी वो उनके जो उन्होंने षड्यंत्रकारियों की बात की है, ना तो वो उनके नाम खोलते हैं, ना उन पर कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में किसानों की फसल के कटान व बिक्री करने पर हो रही परेशानियों को ध्यान में रखकर दायर की गई 2 अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्णय कोर्ट में अपना सुनाया है। 12 मई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि रबी व खरीफ की फसलों को खरीदने के बाद सरकार किसानों को 48 घंटे से लेकर के 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करेगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। आपको बताते चलते हल्द्वानी निवासी गणेश उपाध्याय व मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने 2 अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर कर कहा था कि किसानों के गन्ने का विगत और वर्तमान वर्ष के साथ ही 7 माह पहले धान की खरीद का लगभग 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान बकाया है, जिसका भुगतान शीघ्र किया जाए। नैनीताल की हाईकोर्ट की डबल बेंच की खंडपीठ में माननीय धूलिया जी और मैठाणी जी ने पूर्व में रबी की फसलों का जो अंतरिम आदेश दिया था उसका निस्तारण करते हुए खरीफ की फसलों में भी वही निर्णय लागू किया जाएगा, ये आदेश दे रखा है। हाईकोर्ट ने कोविड अस्पतालों की व्यवस्था में कर्मियों को दूर करने को लेकर दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। कोर्ट ने घंटों सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी व एम्स ऋषिकेश समेत अन्य कोविड अस्पतालों में निगरानी समितियों के सुझाव के अनुसार 25% अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स व स्टाफ की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने महामारी को ध्यान में रखते हुए मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट, इन्फोर्समेंट यूनिट गठित करने को भी कहा है ताकि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। कोर्ट ने निगरानी कमेटियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार से अमल करने को कहा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई हेतु 25 नवंबर की तिथि नियत की है। कोविड-19 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें सारे कमेटियों के मेंबर्स, ऑल कमेटीज 13 डिस्ट्रिक्ट कमेटीज ऑनलाइन थे और उनसे भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जस्टिस मैठाणी ने बात करी और उनके सजेशंस ऑन रिकॉर्ड लिए। कोर्ट की हियरिंग सुबह 11 बजे से शाम के 4:45 बजे तक चली, जिसमें कोर्ट ने सारे जो सुझाव थे वो नोट किए और सरकार को निर्देश दिया कि जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, जैसे कि मैन पावर बढ़ाना सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में, एम्स में और दूसरे हॉस्पिटलों में, कोविड केयर सेंटर्स में, और एवं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करने के लिए CPU को थ्रू आउट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में लागू करा जाए। सेंट्रल पेट्रोलिंग यूनिट्स सारी जगह, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की जाए, उनके बारे में सोचने को कहा है। और माननीय चीफ स्टैंडिंग काउंसिल उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट को एश्योरेंस दिया है। आर्मी से रिटायर्ड फौजी ने आज से 2 साल पहले जो सपना देखा था, आज वो साकार होता दिख रहा है। आपको बता दें कि रुड़की के करौंदी में 2 साल पहले आर्मी से रिटायर्ड फौजी राजकुमार सिंधु ने क्षेत्र के नौजवान युवाओं के लिए अचीवर्स स्पोर्ट्स एकेडमी व मिलिट्री एकेडमी के नाम से संस्थान खोला था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से प्रतिभावान युवाओं को प्रशिक्षण देने का बीड़ा उठाया था। आज एकेडमी को 3रे स्थापना दिवस पर झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश पहुंचे और एकेडमी के छात्रों को प्रोत्साहित किया है। रिबन काट करके कई खेलों का उद्घाटन भी किया गया है। पहले तो मैं अचीवर्स स्पोर्ट्स एकेडमी का जो हमारा स्थापना दिवस यहाँ पर है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई आदित्यनाथ सिंह जी को। तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये क्षेत्र के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने जो उठाया था,
वो कहीं ना कहीं कारगर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 साल में बहुत तरक्की इस एकेडमी ने की है। स्टेट और राष्ट्रीय लेवल तक के बच्चे यहाँ से निकल कर सीख कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो 5-6 बच्चों से शुरू किया। आज एक तो जो है हमारे एक क्षेत्र के बच्चे थे पहले। आज इस एकेडमी के अंदर मेरठ, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र के भी बच्चे हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो भर्ती हो गए, भर्ती होकर के ट्रेनिंग भी किया। और एक और मतलब गर्व की बात है कि जो बच्चा हमारी ट्रेनिंग इधर से जो ट्रेनिंग लेकर के गया था, वो अपनी जो ट्रेनिंग हुई आर्मी की उसमें भी बेस्ट कैडेट रहा। तो ये पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वहाँ पूरे हिंदुस्तान के बिल्कुल छटे हुए बच्चे जाते। गेम्स का उद्घाटन भी था और मुझे बड़ी खुशी मिली इस पूरे क्षेत्र के, और खासकर तुंगा, सहारनपुर, मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बच्चे यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि गेम्स से बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ यह मिलिट्री एकेडमी बच्चों को फोर्स में भेजने के लिए प्रेरित करती है, उनको इस लायक बनाती है कि बच्चे सहज पूर्वक भर्ती हो जाए और फिर भर्ती के बाद भी बच्चे वहां जा करके अपना और अपने क्षेत्र का और अपने देश की सेवा करें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बीते दिनों हुई पार्षद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पार्षद हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक शूटर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया, जबकि घटना के मुख्य आरोपी पूर्व सभासद राजेश गंगवार सहित 6 आरोपी अभी फरार हैं। आपको बताते चले, नगर निगम वार्ड नंबर 13 रुद्रपुर के भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की 12 अक्टूबर को दिन दहाड़े गोली मारकर शूटरों द्वारा उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पार्षद की हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी। पार्षद हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस द्वारा एसओजी सहित 14 टीमों को लगाया गया, जिसमें पुलिस ने एक शूटर राजकुमार उर्फ बिट्टू को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। बहरहाल अभी इस हत्याकांड में 6 आरोपी फरार है। पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है, जल्द ही फरार आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। उस हत्याकांड में आज हमने एक मुलजिम है राजकुमार उर्फ बिट्टू उर्फ अभिषेक, ये अलीगढ़ का रहने वाला है, ग्राम बसेरा, थाना पिशावा का क्षेत्र रहने वाला है। इसके बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसको कल शाम को अलीगढ़ क्षेत्र से हमारी टीम ने पकड़ा है और पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर जो है इसमें इस पूरी घटनाक्रम में जो भी यहाँ पर अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसमें एक तो अन्नू गंगवार, उसका बड़ा भाई जो राजेश गंगवार, दिनेश शर्मा जो सिद्धार्थगंज का रहने वाला है, ये 3 इसमें इन्वॉल्व हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। इसके साथ साथ इसमें अंतर्राज्यीय गैंग के अन्य 3 अपराधी
हैं इसमें इन्वॉल्व, उनको भी हमने बहुत उनके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। भले ही सरकार स्वच्छ भारत मिशन का नारा लगाती हो, लेकिन स्वच्छ भारत को सफल बनाने का जिम्मा सफाई कर्मी ही निभाते हैं। लेकिन वही सफाई कर्मियों का ही उत्तराखंड में शोषण हो रहा है। आपको बता दें, मंगलौर में सफाई कर्मियों पर नगर पालिका अधिकारियों द्वारा शोषण किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। पिछले 2 महीने से सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने से सफाई कर्मियों को अपने परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो चुका है। अपने हक के लिए प्रदर्शन करने के बावजूद भी सफाई कर्मियों को 2 माह का वेतन नहीं मिल पा रहा। वेतन के लिए सफाई कर्मियों निचलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक वेतन दिए जाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार भी इन सफाई कर्मियों की गुहार को अनदेखा कर रही है, जिससे नाराज सफाई कर्मियों ने आगामी 2 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी है और ये धरना प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी हिस्सा लेंगे। जितना शोषण सफाई कर्मचारियों के साथ में मंगलौर नगर पालिका के अंदर हो रहा हो, इतना साथ प्रदेश में किसी पालिका के अंदर नगर निगम के अंदर नहीं है। पिछले 2 महीने से वेतन रुका हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समझौता हुआ, हड़ताल हुई थी 25 सितंबर से 30 सितंबर में उसमें समझौता हुआ। प्रशासनिक अधिकारी महोदया बीच में थी, तहसीलदार सुनैना राणा जी, स्वर्गीय सुनैना राणा जी, पुलिस बल, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ मंगलौर, इन सब ने लिखित में समझौता किया। समझौता तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्या है। उसके रिगार्डिंग हमने जो इनका जो ठेकेदार था उसके अगेंस्ट हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और उसको पकड़ने के पूरे प्रयास जारी हैं। फिलहाल वो फरार चल रहा है, तो इनको यही आश्वासन दिया गया था कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी जितना हमसे हो सकता है उसको हम पकड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो जो भी उसने इलीगल तरीके से इनके पैसे ले रखे हैं वो कोशिश करेंगे कि वो वापस करें। हड़ताल होगी जो कि 2 तारीख से हमने तय कर दिया, एजेंडा निकाल दिया पूरे प्रदेश में, पहले ज़िले में होगी फिर पूरे प्रदेश में, जो कि हमारी सफाई यूनियन ट्रेड के यूनियन के नाम से है, पूरे प्रदेश में हड़ताल करेगी। और अब की सर वो बैठने वाली हड़ताल नहीं होगी, हर जगह पूरे दफ्तरों में कूड़ा भर दिया जाएगा, जो भी सरकारी भवन है वो चाहे कोई भी हो। कुमाऊं मंडल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक के नेतृत्व में सीएससी बेरीनाग में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और कहा गया जब तक बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बेरीनाग में सीएससी होने के बाद भी पीएससी का लाभ मिल रहा है। यहाँ पर सुविधा नहीं होने से आए दिन लोगों की मैदानी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शीघ्र गांव-गांव में आंदोलन किया जाएगा। सरकार को यहाँ पर सीएससी की सुविधा देनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए, एक्सरे मशीन होनी चाहिए और इन सब अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी जो है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के गैड़ा गांव में आरक्षित वन भूमि पर आवंटित खनन पट्टा के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही साथ खनन पट्टा मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। आपको बताते चले चमोली निवासी प्रकाश सिंह भट्ट की तरफ से चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने 2011 में आरक्षित वनों को वन की परिभाषा से बाहर कर दिया था और इन पर पट्टे आवंटित कर दिए थे। एक खनन पट्टा चमोली जनपद के गैड़ा गांव में भी लीज पर आवंटित किया गया था। इस पर भी केंद्र सरकार की अनुमति नहीं ली गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने सन 2017 में निरस्त कर दिया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन कर ग्राम गौड़ा तहसील व जिला चमोली में आवंटित खड़िया खनन के पट्टे को आज माननीय न्यायालय के सम्मुख चुनौती दी गई। आज माननीय न्यायालय के सम्मुख दशौली रिजर्व फॉरेस्ट में वन अधिकारियों की मिलीभगत से हुए अवैध वृक्षों के पातन का भी मामला रखा गया। उक्त मामले में माननीय न्यायालय ने लीज होल्डर को आज नोटिस जारी किए हैं और
केंद्र व राज्य सरकार से 4 हफ्तों के बीच इस मामले पर जवाब मांगा। खबर सितारगंज से, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता ललिता कुमार आर्य ने आज किसानों की समस्या पर प्रेस वार्ता की। धान तोल पर हो रही अनियमितता और परेशानियों पर अपनी बात रखी। ललित आर्य ने कहा कि पूरे देश में किसान हैरान व परेशान हैं। पहले सरकार किसान विरोधी बिल ले आई, जिससे देश भर के किसान विरोध जताने सड़कों पर उतर आए। कोरोना महामारी के बाद बर्बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कृषि एकमात्र विकल्प था। कांग्रेस नेता ने कहा, यूपी के पोर्टल पर खरीद बंद है, 72 घंटे में पेमेंट किसानों के खाते में नहीं आ रहा। धान का मूल्य लागत से भी नीचे आ रहा है। किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है। मामला चल रहा है धान खरीद केंद्रों का, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे जगह जगह से हर जगह पे पूरे उत्तराखंड में ये शिकायतें आ रही है कि तोल में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान लोग मंडियों में या अन्य जगहों पर 3-3, 4-4 दिन से मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं और उनका धान जो है तोलने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पटेल जयंती के उपलक्ष्य में जनपद की पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जिले के एसएसपी दलीप कुंवर, एएसपी देवेंद्र पीछा, एसपी क्राइम प्रमोद कुमार सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एसएसपी ने बताया कि रैली का उद्देश्य लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता है। रैली के माध्यम से लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बताया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस की इस रैली को पुलिस लाइन में शुरू करके रुद्रपुर के डीडी चौक, अग्रसेन चौक, सवा लाइन होते हुए पुलिस लाइन में समाप्त किया गया है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए खबर 1 बजे यशु शुक्ला के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आज़माए